नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम लेकर आए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार प्रतिहारों की उत्पत्ति किससे हुई थी? अग्निकुंड से, आबू पर्वत से, आबू पर्वत के अग्निकुंड से, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, केवल ऑप्शन में अगर अग्निकुंड आता है तो ये भी ठीक है और केवल आबू पर्वत आता है तो ये भी सही, लेकिन दोनों एक साथ दिए हुए हो तो इनको टिक नहीं करना है। इसमें सही आंसर होगा आबू पर्वत के अग्निकुंड से। आबू पर्वत पर जो अग्निकुंड किया था उसमें से प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई है। गुज्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति आबू पर्वत के अग्निकुंड से मानी गई है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कि गुज्जर पृथ्वीराज रासो के अनुसार प्रतिहारों की उत्पत्ति आबू पर्वत के अग्निकुंड से हुई है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांशतः इतिहासकारों का मत है कि गुज्जर प्रतिहार मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो देखिए, मूलतः भारतीय थे, ए ऑप्शन। बी विदेशी थे, सी रघुवंशी थे, या डी लक्ष्मण के वंशज थे। तो अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि प्रतिहार है, गुज्जर प्रतिहार जो वंश है वह मूलतः भारतीय थे, भारत के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, 730 से 760 का समय गुज्जर प्रतिहार वंश के जिस राजा का था उस राजा का नाम क्या है? देवराज, नागभट्ट, वत्सराज या धर्मपाल? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। 730 से 760 का समय गुज्जर प्रतिहार वंश के जिस महान राजा का था उस महान राजा का नाम है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने 730 से 760 के समय में 30 वर्षों तक शासन किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महेंद्रपाल किसका उत्तराधिकारी था? ऑप्शन है देवराज का, वत्सराज का, नागभट्ट का या मिहिरभोज का? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा मिहिरभोज का। महेंद्रपाल मिहिरभोज का उत्तराधिकारी था। अगला क्वेश्चन है, महिपाल प्रथम सिंहासन पर कब बैठा था? ऑप्शन है लगभग 913 ईस्वी, लगभग 1920 ईस्वी, लगभग 1927 ईस्वी या लगभग 930 ईस्वी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महिपाल प्रथम लगभग 913 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मिहिरभोज ने शासन कितने वर्षों तक किया था? 20 वर्ष, 50 वर्ष, 30 वर्ष या 40 वर्ष? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 50 वर्ष। मिहिरभोज ने 50 वर्षों तक शासन किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महेंद्रपाल का उत्तराधिकारी कौन था? मिहिरभोज, महिपाल, रामभट्ट या भोजदित्य? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भोजदित्य। महेंद्रपाल का उत्तराधिकारी भोजदित्य था। अगला क्वेश्चन है, गुज्जर प्रतिहारों का राष्ट्रकूट वंश से युद्ध कब हुआ था? देखिए, गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के बीच में जो संघर्ष चला था वो कौन सी सदी में, कौन से सन में चला था? ऑप्शन है 404 से 410 ईस्वी के बीच, बी ऑप्शन 705 से 708 ईस्वी के बीच, सी ऑप्शन 806 से 808 के बीच, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 806 से 808 ईस्वी के बीच गुज्जर प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एक अभिलेख में नागभट्ट के एक सामंत शंकरगण का मुंगेर युद्ध में भाग लेने का वर्णन है। ये अभिलेख है, देखिए क्वेश्चन देखिए, एक अभिलेख में नागभट्ट प्रथम के एक सामंत शंकरगण का मुंगेर युद्ध में भाग लेने का वर्णन है। यह अभिलेख कहाँ स्थित है? तो चाकसू, मंडोर, जोधपुर या पाली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाकसू। यह अभिलेख चाकसू का अभिलेख है जिसमें शंकरगण का मुंगेर युद्ध में भाग लेने का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, देवराज के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? ऑप्शन है सोहनराज, वत्सराज, धर्मपाल या फिर नागभट्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वत्सराज। देवराज के बाद सिंहासन पर वत्सराज बैठे।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? अब देखिए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की जो रचना की थी वो रचनाकार कौन थे? ऑप्शन है सोमदेव, जेता, नापा या अत्रि कवि। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है और इसके रचयिता अत्रि कवि थे। ठीक है, अत्रि कवि ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या फिर बेराट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आहड़। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? ऑप्शन है यमुना नदी पर, बनास नदी पर, चंबल नदी पर या लूनी नदी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनास नदी पर। आहड़ सभ्यता बनास नदी पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह कहाँ उपस्थित है या किस नदी के किनारे उपस्थित है? ऑप्शन है सरस्वती, आहड़, सिंधु या कांतली। तो इसमें भी सही आंसर हो जाएगा कांतली। डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कांतली नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बेराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? बेराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? ऑप्शन है मत्स्य राज्य की, छेदी राज्य की, चोल राज्य की या अर्जुनायन राज्य की। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ये मत्स्य राज्य की या मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बीजक की जो पहाड़ी है वो कौन सी सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन है दौसा, भरतपुर, विराटनगर या डींग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विराटनगर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बी की पहाड़ी विराटनगर की सभ्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले? ऑप्शन है गोसुंडा, ओसिया जोधपुर, नागदा या विराट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विराटनगर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बौद्ध संस्कृति के अवशेष विराट से मिले। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विराटनगर से बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले। अगला क्वेश्चन है, मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? नागौर, उदयपुर, जोधपुर या चित्तौड़गढ़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। मध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।